हमल के आखिरी 3 महीनों में माँ को क्या करना चाहिए? थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होता है यानी कि 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ महीना हमल के एंड वाले 3 महीनों में सबसे पहली चीज़ जो माँ ने देखनी है वो ये है कि माँ को इन्फेक्शन ना हो। अगर माँ की बॉडी में वेजाइना में इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन माँ की से बच्चे को हो सकता है डिलीवरी के दौरान। तो डिलीवरी के दौरान जो बच्चे को वहाँ से बच्चा डिलीवर होता है वजाइना के ज़रिए से नॉर्मल डिलीवरी में, तो फिर वो बाद में बच्चे को आँखों का इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इसी वजह से होता है, उन बच्चों को ही होता है जिनकी माँ को इन्फेक्शन होता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने सबसे पहले अपना इन्फेक्शन ख़त्म करना है। सेकंड चीज़ आपने अपनी एचबी पूरी करनी है। एचबी आपने ऐसे देखनी है कि आप टेस्ट करवाएँ, अगर तो आपकी एचबी 10 से ऊपर है तो नॉर्मल है। अगर आपकी एचबी 10 से ऊपर नहीं है, नीचे है, तो आपकी एचबी 10 से नीचे समझ लें कि आपको अनीमिया है। आप मेडिसिन के ज़रिए आयरन सप्लीमेंट वग़ैरह लेना शुरू करें। अपनी डाइट अच्छी करें जिससे आपको खून की कमी पूरी हो, और अगर ज़्यादा खून की कमी कम है, मतलब 7-8 तक है, तो फिर आप आयरन के इंजेक्शंस लगवाएँ। ड्रिपें लगाते हैं डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाके उनके मशवरे के साथ लगवाएँ ताकि आपको आपकी जो एचबी है वो पूरी हो सके डिलीवरी के दौरान तक। इसके अलावा अगर फिर भी आपकी एचबी पूरी नहीं हो रही, तो आप ब्लड का इंतज़ाम रखेंगे, वो ऐसे कि आपको पता होना चाहिए आपका ब्लड ग्रुप कौन-सा है, और जिस बंदे ने आपको ब्लड देना है क्या वो उसका ब्लड आपसे मैच है। वो टेस्ट करवा के रखें, डोनर का इंतज़ाम करके रखें। ये आपकी सेहत के लिए, बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है। अगली चीज़, अगर आपको पानी पड़ता है इसमें से इन्फेक्शन जो मैंने आपको पहले बताया है कि उसका ख़त्म होने के बाद भी कुछ औरतों को पानी पड़ता होता है। तो जो पानी पड़ता है आपने देखना है कि वो पानी अगर तो साफ़ पानी पड़ता है, बच्चा अपनी जगह बना रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, वज़न नीचे की तरफ डाल रहा है, तो अब आप समझ जाएँ कि बच्चा नीचे की तरफ जो आ रहा है, तो वो बच्चा अपनी जगह बनाने की वजह से पानी पड़ रहा है, अदरवाइज़ पानी नहीं पड़ रहा। तो अगर उसमें इन्फेक्शन की अलामात हैं, यानी कि पीला पानी आ रहा है, वजाइना में दर्द हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में दर्द है, कमर की बैक साइड में दर्द है, तो ये समझ लें आप कि आपको इन्फेक्शन है। इसके अलावा आपने अपने बच्चे की हार्ट बीट का ख़्याल रखना है कि आपके बच्चे की हार्ट बीट कम ना हो। अगर आपके बच्चे की दिल की धड़कन कम हो रही है, तो आपको फ़ौरी इस पे स्टैंड लेना चाहिए। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बच्चे की हार्ट बीट कम है? ये एक माँ तसल्ली से बता सकती है और कन्फर्म बता सकती है। अगर एक माँ कह रही है कि मेरे बच्चे की हार्ट बीट कम है, मूवमेंट कम है, बच्चा हरकत कम कर रहा है, तो समझ लें कि आपका बच्चा हरकत कम ही कर रहा है, क्योंकि माँ से बेहतर कुछ नहीं, माँ से जितनी उनसियत माँ को होती है बच्चे के साथ, इतनी किसी को नहीं होती। अगर माँ कह रही है कि मेरा बच्चा सही हरकत कर रहा है, तो आपका बच्चा सही हरकत ही कर रहा है, बच्चा आपका ठीक है। इसके अलावा आपने ये कन्फर्म करवाना है कि आपके बच्चे की पोजीशन कैसी है। अगर आपके बच्चे की पोजीशन कफेलिक है, बच्चा सीधा है, एक अल्ट्रासाउंड आपने करवा के कन्फर्म कर लेना है कि आपके बच्चे की पोजीशन ठीक है, तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी का वेट करें। अगर पोजीशन ठीक नहीं है, तब आप जाके अपने ऑपरेट की तरफ अपना माइंड सेट करके रखें। इसके अलावा जो मेन चीज़ है जो समझनी है, वो आपने जो कुछ होती हैं बहनें कि हमल के एंड के महीने में आयरन, विटामिन, कैल्शियम जो मेडिसिन होती है वो छोड़ देती हैं। वो बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने, उसको आपने लेते रहना है, वो बहुत ज़रूरी है हमल के आखिरी 3 महीनों में, ताकि आपकी जो वीकनेस होती है, जो अब अगर नॉर्मल डिलीवरी ही आप करवाना चाहें, तो नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन भी हो तो भी इन चीज़ों से, मेडिसिन ना खाने से, वीकनेस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को, पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है माँ को। इसके अलावा आपने देखना है कि आपको कब्ज़ ना हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए हमल के आखिरी 3 महीनों में। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इसको मेडिसिन के ज़रिए करें सॉल्व, चाहे आप इसको कैसे सॉल्व करें, ये आपको इसका होता है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन को कस्ट्राइल से करेंगे तो ये ख़तरनाक है। कस्ट्राइल से आपने बिल्कुल भी अपनी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म नहीं करनी। बहुत सारी औरतें करती हैं, क्योंकि कस्ट्राइल पीने से जो बच्चा मेकोनियम पास कर लेता है, मेकोनियम कहते हैं बच्चे के पहले पखाने को, स्टूल पास करता है, जो उसको उसका रंग ब्लैक होता है, और वो जो इन्फेक्शन वाला होता है वो बच्चे के पानी में आ जाता है। सॉरी। कस्ट्राइल पीने से फिर वो बच्चा जब स्टूल पास कर देता है, मेकोनियम पास कर देता है, तो फिर वो बच्चा वही पानी पीता है, जिसकी वजह से बच्चे के फेफड़ों का प्रॉब्लम होता है, बच्चा का मसला हो जाता है। और मेडिसिन मेडिसिन के साथ-साथ आपने अपनी डाइट अच्छी करनी है। डाइट में आपने लेना है कि आपको ड्राई फ्रूट्स, नट्स आपने लाज़मी इस्तेमाल करनी है।
ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनसे आपके बच्चे की या आपकी हार्ट बीट भी और मूवमेंट भी और आपकी वीकनेस भी हर चीज़ ठीक रहेगी तकरीबन। अगर आपकी डाइट अच्छी है, रेड मीट वगैरह लें, चिकन लें, देसी मुर्गी वगैरह, इसके अलावा आप एक अंडा डेली का खाएँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो डाइट खाती हैं माएँ, वो कहती हैं कि हम छिले में ये चीज़ें खाएँगी ताकत के लिए, तो ये अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि हमल से पहले अगर माँ के जिस्म में जान होगी तो वो सॉरी डिलीवरी से पहले माँ के जिस्म में जान होगी तो वो कैरी कर पाएगी ना सही से। इसके अलावा आपने 9वें महीने में मालिश लाज़मी करवानी है। जो मालिश आप एंड में करवाते हैं छिले में जाके बच्चा पैदा होने के बाद, वही मालिश आपने पहले करवानी है। वो इसलिए पहले करवानी है, इससे आपके जो पट्ठे होंगे जो आपकी बॉडी के, उनमें ताकत आएगी। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी अगर नॉर्मल नहीं है तो सी सेक्शन वाली बाद में मालिश नहीं जो करवा सकती, उनके लिए ये सोने पे सुहागा ये हो जाएगा कि वो पहले मालिश अगर करवा लें तो उनकी बॉडी स्टेबल रहेगी। इसके अलावा देसी घी का इस्तेमाल कर लें, दूध में डाल के रात के वक़्त टाइम 1 गिलास में अच्छी तरह मिक्स करके आप ये पी लें। बादाम रोगन इस्तेमाल कर लें, वो बहुत बेस्ट है। बादाम रोगन भी आप दूध में डाल के पी सकते हैं। वैसे भी चम्मच पी लें मेडिसिन की तरह, वो भी बेस्ट है। सौंफ वाला दूध पिएँ, सौंफ डाल के दूध गर्म करें और उसको रूम टेम्परेचर में ठंडा करें और ताज़ा दूध होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। फ्रिज का रखा हुआ दूध आप कम इस्तेमाल करें। फ्रेश जो दूध आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा आप अर्के सौंफ, सौंफ का अर्क मिलता है, वो आप पी सकते हैं, जो कि माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी सेहत बेहतर है। गैस वगैरह माँ को नहीं होगी। सौंफ का अर्क, चारे अर्क जो होता है वो बाद में पीते हैं। चारे अर्क बाद में इसलिए पीते हैं कि माँ को गैस प्रॉब्लम और माँ का जो पेट का साइज़ है वो नॉर्मल जितना है होता है वो हो जाए। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है, चारे अर्क और अर्के सौंफ। ये दोनों चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा कुछ आपने देख लेना है कि आपका जो बच्चा है उसको उसमें अगर बच्चे में कमज़ोरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के बच्चे का वज़न कम होता है तो फिर उसमें नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। अगर आपके बच्चे का वज़न ज़्यादा है तो अब आप नॉर्मल डिलीवरी की बिल्कुल भी ट्रायल नहीं लेंगे, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे का वज़न ज़्यादा होने की वजह से एक तो बच्चा डिलीवरी के दौरान जब बच्चा फँसता है तो वहाँ पे समझ लें कि आपके बच्चे की जान भी जा सकती है। और ये प्रोसीजर जब आप इस प्रोसीजर से गुज़रते हैं तो उस प्रोसीजर से गुज़रना भी इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चे की जान ना भी जाए, वो कुदरत के हाथ में होता है। बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे डिलीवर करवाते हुए, मैंने खुद डिलीवरीज़ करवाई हैं, जिनके बच्चे आधा घंटा 45 मिनट तक वजाइना में फंसे रहे हैं और 45 मिनट के बाद फिर उसका कोई ना कोई हल निकालते निकालते टाइम गुजरता रहा ना, तो फिर उसके बाद जब वो डिलीवर हुए तो बच्चे बिल्कुल ठीक, ऑक्सीजन की कमी भी नहीं हुई। और हम देखें कि 5 मिनट वहाँ पे होना चाहिए, अगर ज़्यादा टाइम वहाँ पे गुजर जाता है तो बच्चे की फौरी ही डेथ हो जाती है, लेकिन वो बच्चे बिल्कुल ठीक थे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।